हेलो गाइस, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे अपने अपने घर में और बहुत अच्छे से काम कर रहे होंगे। मैं लेके आ गई हूँ नेक्स्ट व्लॉग अपना। तो आज मैं जो भी कर रही हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो भी मैंने एक्टिविटीज़ की हैं। तो आज मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी और साथ में कचौड़ियाँ दाल की। तो कद्दू की सब्ज़ी में मैंने सबसे पहले जब तेल हॉट हो गया है उसके बाद मैंने इसमें मेथी दाना डाल दिया है 1 स्पून भर के। उसके बाद हींग और उसके बाद हल्दी धनिया थोड़ा थोड़ा सा डाल करके अपने कद्दू को छौंका लगा दिया है। ये जो सब्ज़ी होती है हमारे घर में कभी कभी हम बिना मसाले का डालते हैं, हल्दी धनिया नहीं भी डालते हैं, तब भी ये बहुत अच्छी बनती है। तो इस सब्ज़ी में सबसे पहले मेथी दाना और हींग लगा कर के कद्दू डाल देते हैं हम। इसके ऊपर से हम भुजा मसाला डालते हैं और खटाई तो दोनों रेसिपीज़ में पड़ेगी। तो जब मैं वैसे बनाऊंगी कद्दू अपना तब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आज हल्दी धनिया वाला दिख रहा है आपको। तो जब ये अच्छे से पक गया था थोड़ा सा, तब फिर मैंने थोड़ी सी खटाई पाउडर डाल दिया है, मीन्स मैंगो, ड्राइड मैंगो डाल दिया है। और ये कुकर की सीटी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी तो इसको साफ़ करना तो बहुत ऑब्वियस हो गया था। अदरवाइज़ अगर नहीं करते तो फिर वो इधर से उधर से पानी जैसा निकलता है और ढंग से काम नहीं हो पाता है। तो इधर मेरी सब्ज़ी भी डन हो रही थी, उधर मेरा वो भी काम चल रहा था। तो मैंने सीटी को भी अच्छे से वॉश कर लिया है साबुन लगा करके, निरमा लगा करके। और निरमे में हम जो घड़ी पाउडर वाली टिक्कियाँ आती हैं, सॉरी पाउडर नहीं, जो बट्टियाँ आती हैं वही हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर। मुझे उसका वर्क बहुत पसंद है, उसमें ब्लीच एक्स्ट्रा होता है तो सफाई से काम होता है। लेकिन क्या करती हूँ मैं कि जब यूज़ कर लेती हूँ बहुत ज़्यादा कास्टिक होता है तो उसमें नारियल का तेल अगर हैंड में लगा लो तो फिर वो हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होते हैं। तो आज इधर बन रही है ये कद्दू की दाल चने वाली, और हमारे और मम्मी के लिए कद्दू की सब्ज़ी बन रही क्योंकि हस्बैंड नहीं खाते हैं, उन्हें ये दाल पसंद है और बच्चे भी यही खा लेंगे, इसलिए मैंने कन्वीनियंसी के लिए ये काम किया है। तो सबसे पहले मैंने तेल हॉट होने के बाद हल्दी धनिया गरम मसाला हींग जीरा डाल करके मैंने जो है अपनी दाल को छौंका लगा दिया है। क्योंकि आज 29 डेट है, 29/8/23। तो डे आई थिंक याद नहीं मुझे, कोई बृहस्पति या मंगल ही होगा, तभी मैंने ये काम किया है। तो ये अब कचौड़ियाँ बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। और ये जो कचौड़ियों का आटा होता है ये रोटी और पराठे से अलग होता है, कई बार मैंने वीडियोज़ में बताया है आपको। तो ये दाल मैंने रखी हुई थी तो दाल फ्रिज से निकाल करके मैं बना लूँगी। और ये देखिए कैसे बन रही हैं। तो कचौड़ियों का जो आटा होगा वो भी थोड़ा सा ढीला ही होगा, ताकि जो वैसे भी स्टफिंग की जो भी आटा होती है वो ढीली ही होती है, ताकि वो अच्छे से मतलब कि रोल हो जाए पूड़ी। बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, बहुत प्रेस ना करना पड़े, नहीं वो निकल आएगी स्टफिंग। तो ये देखिए कितनी अच्छी कचौड़ियाँ बन रही हैं। और गाइस जो पिछला व्लॉग था उसमें मैंने बहुत सारी क्लीनिंग करी थी घर की,
तो एक एक करके मैंने सब कुछ साफ़ किया था। ज़्यादातर तो बाथरूम और फ्रिज वगैरह ज़्यादा गंदे होते हैं तो इनमें ज़्यादा मेहनत पड़ती है, तो वही मैंने आपको दिखा दिया था। बाकी मैंने ऐसा कुछ ख़ास नहीं किया था क्योंकि किचन में हाँ थोड़ी सी करी थी, क्योंकि बाकी सब रोज़ रोज़ साफ़ होता रहता है और थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं तो बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो इधर हमारी दाल डन हो रही थी, थोड़ी कम रह गई थी तो फिर से मैंने चढ़ा करके अच्छे से उसको एक साथ पका लिया था, क्योंकि हस्बैंड चावल और रोटी ही खाएंगे और पूड़ियाँ एक दो ले लेंगे। तो ये देखिए कचौड़ियाँ और कद्दू की सब्ज़ी और बुकनू ट्रेडिशनल थाली मैंने लगा दी है, जो हमारे यहाँ ऑथेंटिकली खाई जाती है हमारी इंडिया में, हमारी यूपी स्टाइल के अकॉर्डिंग। तो बहुत ही बेस्ट, बहुत ही ऑसम, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी होती है। इसके साथ आप ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। फिर मैं शाम को आ गई थी किचन में, फिर खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। तो एक्चुअली वो दाल बच गई थी तो आज फिर से मैं नई रेसिपी आपको दिखा रही हूँ। तो ये जो अजवाइन है मैंने क्रश करके हैंड से और 2 स्कूप आटे में डाल लिया है और हींग डाल लिया। 2 स्कूप इसलिए लिया है, मैंने अंदाजे से लिया है क्योंकि दाल से ही हम अपने आटे को बाइंड करेंगे बहुत अच्छे से, कुछ भी नहीं हटाएंगे दाल से, खटाई वटाई सब मिक्स करके डालेंगे और सिर्फ हींग और अजवाइन डाल करके थोड़ा सा ऑयल मोहन के लिए मैंने डाला है। पराठे बनेंगे हमारे इसके, तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा ये पराठे बनते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। और अगर टमाटर की चटनी हो तो बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन आज कुछ नहीं बन पाया था, एक्चुअली सब्ज़ी घर में नहीं थी तो हम लोगों ने सॉस के साथ खा लिया था और चाय वाय बना ली थी। तो ऐसे ही नाइट का हो गया था मतलब डिनर। तो रोज़ रोज़ हर चीज़ प्रॉपर नहीं होती है और ना होनी चाहिए, कभी कम ज़्यादा भी सरवाइव करना चाहिए, हर तरह की कंडीशन में रहना चाहिए। तो आज मैंने ऐसे ही काम चला लिया है और सबने बहुत अच्छे से खा लिया था। अगर प्यार से घर वाले एक साथ बैठ के खाना खाते हैं तो एक सूखी रोटी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाती है, आशीर्वाद रहता है उसमें। तो ये चीज़ बहुत मस्ट है, इसको बहुत ध्यान से रखें इन चीज़ों को। पराठे फिर मैंने सेक लिए थे तो मैंने प्लेटिंग कर दी है और आपको प्लेटिंग करके दिखा दी है। तो ये शेज़वान चटनी इसके साथ ये पराठे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे और मैंने सॉस के साथ कैरवी को दिया था क्योंकि बिटिया रानी इतना कड़ू नहीं खा पाती हैं अभी, तो ट्राई करती है वो, लेकिन इतना नहीं खाते, तो बच्चों को इतना ज़्यादा हार्ड नहीं भी देना चाहिए। तो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ पेस्ट्रीज़, जो कि हमारी बुआ सास के यहाँ से आई हैं और हम लोग अभी इसे एंजॉय करेंगे, खाएंगे। मैंने सोचा आपको भी दिखाती हूँ, देखिए। वाह,
लुकिंग ग्रेट। तो दिया किसी ने भी हो, खाना तो मम्मी को है, तो इसलिए हमने आपको दिखाया है और आपको दिखाते हुए खाऊंगी तो आप भी इंजॉय करेंगे। तो अभी मैं इसकी प्लेटिंग करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। चलिए। तो मैं सोच रही हूँ मैं ले लूँ, सॉरी गाइस, वो क्लिप डिलीट हो गई है खाने वाली, वाइट वाली। लेकिन आप जैसे जब खाएंगी ये खरीद के तो बहुत अच्छा लगेगा टेस्ट। गुड मॉर्निंग गाइस। आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने शूट नहीं किया है, और आज मैंने लौकी की पीठा वाली सब्ज़ी बनाई है, तो वही मैंने हस्बैंड को और बेटी को वही रख दिया है, तो मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, ये 2 रोटियां मैंने कैरवी के लिए सेक ली हैं और इसमें फॉइल के अंदर मैंने सब्जी रख ली है। देखिए, फॉइल में लगा दूँगी ताकि ये सब्जी कैरवी की बाहर ना जाए। ये टिफ़िन और बैग सब ख़राब हो जाता है। और कैरवी की फरमाइश है कि वो पेस्ट्रीज़ लेके जाएगी, तो पेस्ट्रीज़ में मैं इसमें रख दूँगी, इस वाली छोटकू वाली टिफ़िन में। और चॉकलेट वाली ले जानी है? हाँ। चलो हटो, जाओ रेडी हो जाकर मारे। तो ये मैं हाफ करके रख दूँ क्योंकि ऐसे तो आ ही रही है ये। तो मैं रखती हूँ, फिर आपसे बात करूँगी और आपको मैं सब्ज़ी दिखा देती हूँ। ये देखिए गाइस, मैंने सब्ज़ी बनाई है सुबह। आटा जो भी बच गया था वो फ्रिज में रख दिया है, और अब मैं नाश्ता दे दूँगी और थोड़ा रेस्ट करूँगी पहले, उसके बाद मैं एडिटिंग वगैरह करूँगी फ़ोन पे। तो कैरू बाय, कैरू बाय। और काऊ माँ का मिल्क आ गया था कृषव के लिए, तो वो ले लिया है। और मैं बाहर का नज़ारा थोड़ा सा दिखा रही थी। बहुत अच्छा लगता है, सुबह सूरज देवता आ जाते हैं, मैं उनको नमस्ते डेली बोलती हूँ, और उनकी वजह से ये संसार चल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल सामने ही घर के, रोशनी मेरे ही घर में सबसे पहले पड़ती है। तो ये जो है दलिया बना दी थी कृषु की, क्योंकि वो जब सुबह उठता है तब उसे बहुत भूख लगती है। और ये कुछ बर्तन मैं निकाल रही हूँ क्योंकि त्योहार है दूसरे दिन रक्षाबंधन और सुजिया का, तो उसमें नए बर्तन की ज़रूरत पड़ेगी। और क्योंकि सुजिया वाले दिन शायद फास्ट था हमारा महादेव का, सावन का, वो सारे तो ये टास्क मैं कर रही थी, तो आपसे ज़रूरत के थे वो निकाल लिए हैं। तो ये तो टास्क करने ही पड़ते हैं हम लेडीज़ों को। चलिए फिर आगे मिलती हूँ।
फिर मैं लग गई थी काम में। हम दूसरे काम में लग जाते हैं। एक काम डन होता रहता है तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। बस टिक होता जाता है माइंड में, ये कर लिया, वो कर लिया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये भी काम बहुत फटाफट मैंने फुर्ती के साथ कर दिया है, और फुर्ती तो लानी पड़ती है। फिर मैंने एक लड्डू ले लिया था, क्योंकि ड्राई फ्रूट का लड्डू था तो बहुत पौष्टिक होता है। और एक कप मिल्क ले लिया था, हमारी बुआ सास लाई थी। तो मिठाइयाँ बहुत अच्छी थी, सारी मिठाइयाँ सबने बहुत अच्छी। फिर यहाँ किचन में आकर के मैं मिठाइयाँ नींबू का रस निकालने लगी। तो फिर मुझे कुछ अनकन्फर्ट सा फील हो रहा था, तो मैंने बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डिटेल्स लगा दिए, समझ में आता। तो ये रसा निकाल के बहुत बड़ा लोड होता है, तभी देखिए उफान पर आएगा, तब इसमें दिख भी रहा है। जो दूर से 8-10 हाथ तो रसा डाल देंगे और वो फट जाएगा। और फटाक से मिल्क फट गया था, तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया था। फिर इधर आकर के जो नई कटोरियाँ निकाली थी उनके स्टिकर्स निकाल दिए थे, वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ जल्दी से बर्तन और सारा सिंक फटाफट काम कर लूँगी। और फिर इधर आकर के मैंने अपने खाना ले लिया था। थोड़ा सा दाल में मैंने लहसुन और मिर्च डाल लिया था, थोड़ा सा कोल्ड सा फील हो रहा था इसलिए। तो इस तरह से लहसुन और हरी मिर्च का तड़का लगा के खाने में अच्छी लगती है। मैंने थाली अपनी लगा ली थी, और कुछ शूट नहीं हो पाया था। फिर शाम हो गई थी, बच्चे खेल रहे थे, तो मैंने बच्चों को शूट कर लिया था। कृष्ण ने स्टैंड ले लिया, यही छोटकू सा स्टैंड है जिससे मैं शूट करती हूँ। और कैरवी ने बहुत अच्छी बनाई थी सीनरी, तो मैंने सोचा आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा बच्चे ने काम किया है। और बच्चों को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपना काम और खुशी के साथ करें। ये देखिए बिटिया रानी ने कितना अच्छा बनाया है पेंटिंग। गुड इवनिंग गाइस, शाम का टाइम हो गया है। मैं थोड़ी देर रेस्ट कर रही थी, और रेस्ट करते करते क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है, और हस्बैंड जब आते हैं स्कूल से उसके बाद ही जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो लेट जाती हूँ। तो अब इस टाइम हो रहे हैं 6:30, तो मैं सोच रही हूँ चेंज करके आरती कर लेती हूँ। और नीचे भी मंदिर में भी बुलाया जा रहा था, तो देखते हैं मैं क्या आगे करती हूँ, आपको शेयर करूँगी। तो चलते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीने आ रहे हैं इतने ज़्यादा। तो मैं जा रही हूँ नीचे मंदिर में, और आपको हो सकता है दिखा पाऊँ, नहीं हो सकता नहीं भी दिखा पाऊँ, तो देखते हैं क्या होता है। ओके।
फिर मैं आ गई थी किचन में। कुछ हल्का फुल्का ही बनाने का मन कर रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, ना खाने का ना बनाने का, पता नहीं। तो बिल्कुल तंग मचा हुआ है गर्मी का। तो दिमाग में बस यही चल रहा था कुछ हल्का जल्दी से बना लेते हैं। तो रवे की चीले की तैयारी कर दी है और इसमें मैं शिमला मिर्च, प्याज और हरा धनिया और हरी मिर्च डालूँगी। तो उसके लिए सबसे पहले रवा में मैंने कर्ड डाल दिया है। दही खट्टी वाली होनी चाहिए और उसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ सोडा डाल दिया है ताकि वो जल्दी से फर्मेंट हो जाए। बनाना ही है हम लोगों को और गर्मी की वजह से तो वैसे भी हो ही जाता है। तो अच्छे से विस्क करके 1 घंटे के लिए मैंने रख दिया था। उसके बाद मैंने चॉपिंग कर ली है। इसके बाद हम अपने चीले बनाना स्टार्ट करेंगे। हेलो गाइस, इसको धीमा करो कैसे थोड़ा। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि मुझसे वो कुर्ता पहना नहीं गया, तो मैंने चेंज कर लिया है अभी फ़िलहाल और ठंडा पानी लेके बैठ गई हूँ। कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। गर्मी एक्चुअली पड़ ही रही है इतनी, पता नहीं क्या है इस साल। तो जो भी है काम तो करने ही पड़ेंगे। तो घर पे रवा रखा हुआ था तो ही मैंने सोचा लाओ और रवे के चिल्ले बना लेते हैं क्योंकि सारी चीज़ें भी थी घर पर। तो आगे मैं जो जो उसमें डालूँगी आपको दिखाऊँगी। अभी आ रही है मायके से कॉल, तो मैं वो अटेंड करती हूँ। ओके, स्टे ट्यून्ड। और इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैं रूम में ही लेके बैठ गई थी। इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, एसी चल रहा था, तो मैंने सोचा वहीं शॉपिंग कर लेती हूँ। तो बस इसमें कुछ बताना तो है नहीं, मैं एक बार और बता चुकी हूँ। तो बस फटाफट डाल बेटी का दे दूँगी क्योंकि स्कूल भी है सुबह। तो जितने बच्चे थे बाकी फिर मैंने डाल दिए और थोड़ा लेफ़्ट ओवर भी चीज़ें रखी थी तो वो भी यूज़ कर लेंगे हम। गर्मी ही इतनी पड़ रही है तो कभी कभी नहीं, गर्मी की वजह से मन करता है तो बस टेस्ट चेंज करने के लिए और थोड़ा सा दैट्स वुड बी प्रिटी फिल द स्टमक अवर। तो थोड़ा सा पेट भर गया है बस। आगे मैंने प्लेटिंग कर दी है दिखाने के लिए। और ये जो मैं एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, जो सोकिंग वाला पेपर आता है कपड़ों में, ये मैं ज़रूर रख लेती हूँ। और ये मंचूरियन हस्बैंड लाए थे पहले, तो मम्मी ने हस्बैंड ने खा लिया था, तो बस ये हल्का फुल्का और बना दिया था क्योंकि कैरवी के बनाने के लिए कुछ नहीं था। तो उन लोगों ने भी खा लिया, मैंने भी एक खा लिया और भी थोड़ा बहुत चीज़ें रखी थी वो यूज़ कर ली थी। तो सफाई भी मैं साथ के साथ कर लूँगी क्योंकि फिर सुबह बहुत दिक्कत होती है। और ये देखिए बोल सारे धो दिए थे, किचन अच्छे से साफ़ कर। और डिटेलिंग मैंने थोड़ी सी लगा दी है क्योंकि ये टॉप मैं यूजुअली कम पहनती हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा थी इसलिए पहन ली। फिर गाइस ये क्रिशो का जो इसमें मैं डिस्पेंसर है पाउडर वाला, उसको मैं अच्छे से वाइप कर देती हूँ बीच बीच में, हफ्ते 1.5 हफ्ते में। वीकेंडली ही कर पाती हूँ, डेली नहीं करती हूँ, इतना कोई ज़रूरी भी नहीं है।
तो ये स्टरलाइजिंग की वाइपिंग भी मैंने कर दी है। और ये कुछ सामान मैंने मोदी केयर से लिया है, यूज़र बन गई हूँ मैं उसकी। तो वही आया था तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ वहाँ। और ये नाइसिल और ये जो टोस्ट है ये तो लोकल मार्केट से आए हैं। और ये सारा सामान है, इसमें स्टेरी क्लीनर था और ये फ्रूट अर्थ का है, कोकोनट, और ये सिल्वर डिप जो है इसमें चांदी के बर्तन साफ़ होते हैं। और एक बाथरूम क्लीनर था और एक बेसिन क्लीनर था और एक जेल था फेस का जो मैंने 1-2 बार दिखाया होगा शायद। और ये फ्रेश मोमेंट्स का टूथपेस्ट है, सॉफ्ट वॉश का ये सोप है। तो और ये एक हार्पिक जैसा बियॉन्ड करके है। तो अभी तो सारे प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करे हैं, जब यूज़ करेंगे तब देखेंगे। और एक गार्लिक पर्ल की सप्लीमेंट है और एक आयरन की सप्लीमेंट है, वो मैंने अपने लिए मंगा लिया था। तो ये देखिए ये स्पिन स्नैप है और ये वाला बेसिन वाला है जो साइड में आपको दिख रहा है। और ये सबके बारे में मैंने ऑलमोस्ट बता ही दिया है, देखिए आप। और ये 1 ड्रॉप क्लीनर जो है ये बर्तनों के लिए है। तो ये क्लीनिंग प्रोडक्ट ले लिए हैं, बहुत काम आते हैं। तो गाइज़ ये व्लॉग अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में और सब लोग अच्छे से रहिए, सब लोग खुशहाल रहिए, अपने दिलों से सबके लिए प्रार्थनाएं दीजिए। बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।